આજે અમે વડનગરી આરોગ્યમ એપિસોડ ભાગ 14 ટેલિકાસ્ટ કરી રહ્યા છીએ, જેમાં ડૉક્ટર આર.કે. સિન્હા ઓબેસિટી મેનેજમેન્ટ વિશે સમજાવે છે. એપિસોડ દર રવિવારે સવારે 10 વાગ્યે પ્રસારિત થાય છે. આવા કાર્યક્રમો નિયમિત જોવા માટે અમે તમને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવા, બેલ આઇકોન દબાવો અને નોટિફિકેશન ઓન કરવા વિનંતી કરીએ છીએ. અમારી ચેનલને લાઇક કરો અને તમારા નજીકના અને પ્રિયજનોને શેર કરો, જેથી તેઓને પણ લાભ મળે. वडोदरा आरोग्यम न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार और सहकार बदल आभार। मैं डॉक्टर आर.के. सिन्हा, मेडिकल डायरेक्टर गायत्री नर्सिंग होम, आज अपने साप्ताहिकी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं कुछ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी 10 तारीख को ही, विगत 10 अक्टूबर को ही मेंटल हेल्थ डे मनाया गया, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो मुझे भी ये चीज़ें लगी कि नहीं, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा है कि समाज में मतलब तनाव, डिप्रेशन, इस तरह की बातें करना मतलब बहुत तरह का टैबू बन गया है। लोग बात नहीं करना चाहते, इसके बारे में लोग जागरूक नहीं हैं, लोगों को अपने इस बीमारी को लोगों को छिपाना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते। आम कॉमन समस्या, एक प्रकार का एक मानसिक समस्या जो है ना, एक प्रकार का एक समस्या है, समझे। मैंने देखा ऐसा कि हर मेरे पास जितने मरीज आते हैं 10-15 साल के, जो भी मैंने प्रैक्टिस का अनुभव है, उसमें 4 में से 1 लोग तो कम से कम कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित है। दोस्तों, आज मैं आपको हेल्थ का एक डिफिनीशन बताना चाहता हूँ, जो WHO के द्वारा दिया गया है, जो हम लोग जितने एलोपैथिक प्रैक्टिस के डॉक्टर हैं वही जानते हैं। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेयरली इन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। दोस्तों, इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि हम पूर्णतः स्वस्थ तभी माने जाएंगे जब हम फिजिकली, मेंटली और सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से हम स्वस्थ हैं। स्वस्थ का मतलब ये नहीं है कि हमको शरीर में कोई बीमारी है, कोई बैक्टीरिया है या वायरस है या फंगस है, या हम ऑटोइम्यून डिजॉर्डर से या कोई एंडोक्राइन डिजॉर्डर से पीड़ित है, तभी हम अपने आप को पीड़ित समझते हैं। ऐसा है स्वास्थ्य के रूप में मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा, जब तक आपका मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, जब तक आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। तो मानसिक स्वास्थ्य की जो हिस्ट्री है, शुरुआत होती है पॉजिटिव थॉट से। मैं देखता हूँ जिनके अंदर भी पॉजिटिव थॉट की कमी पाई गई है, तो पॉजिटिव थॉट जब लॉस हो जाता है, तभी हमारी अन्य बीमारियां, जैसे हम पॉजिटिव थॉट जब लॉस करते हैं तो सबसे पहले हम इंसोम्निया से ग्रसित होते हैं। जब हम इंसोम्निया, अनिद्रा होने लगती है, तो अनिद्रा में ऐसा है कि इसको पहचाने कैसे। तो इंसोम्निया में देखा गया है कि कभी कभी आपको देर से नींद आता है, या आपको नींद कम आता है, या आप 8 घंटे में बार बार नींद से उठ जाते हैं, जग जाते हैं, या कभी कभी देखा गया कि नींद तो जल्दी आ गया, लेकिन आप जल्दी बिना कारण के ही आप 3-4-5 बजे एक बार नींद टूट गया, फिर नींद ही नहीं आता, आप करवट बदलते रहते हैं। इसका मतलब है कि नींद आपको कम आ रहा है। दूसरा, हम दर्द समझ नहीं पाता, तो मैं कभी कभी ये पूछता हूँ, आपको उठने के बाद फ्रेश महसूस होता है, लगता है कि नहीं लगता है। बहुत बार ऐसा देखा है कि आपको, जैसे आप 6 बजे उठ रहे, 7 बजे उठ रहे, 8 बजे उठ रहे, 9 बजे भी उठ रहे, तो भी आपको लग रहा है कि नहीं अभी और सोना है। आपको जो फ्रेशनेस महसूस होना चाहिए उठने के बाद, आपको जो एनर्जी की लेवल जो आपके बॉडी के अंदर होना चाहिए, वो लेवल नहीं है। इसका मतलब है कि आपका बॉडी पूरा एनर्जी से चार्ज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आप जो जिस काम के लिए आप सोए थे, जिस एनर्जी को गेन करने के लिए आप सोए थे, वो एनर्जी गेन नहीं हुआ है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अनिद्रा के शिकार हैं। अनिद्रा के अगर शिकार हैं तो देखा गया, मैं इस चीज पर जोर दे रहा हूं दोस्तों, ये भी एक प्रकार का साइलेंट किलर ही है। क्योंकि देखा गया ऐसे दर्दियों में ब्लड प्रेशर का बढ़ जाता है, डायबिटीज देखा गया कि ऐसे दर्दियों में बढ़ जाता है। देखा गया कि हृदय के लकवे के असर दर्दियों में बढ़ जा रहा है। लकवा पक्षघात की जो असर है वो भी देखा गया कि इस पर बढ़ जा रहा है। थायराइड आपका संतुलन हो जा रहा है, आपको दिन के टाइम में नींद ज़्यादा आ रहा है, और आपको लैक ऑफ कंसंट्रेशन होने लगता है। तो जब लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है, यानी आपके काम करने में एकाग्रता की कमी आने लगती है, आप उस काम को कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और आपको समझ नहीं आता है कि हम क्यों ऐसा हो रहा है। तो यदि आप जिस काम को टारगेट लेके ऑफिस जा रहे हैं या काम करने के लिए दिन की शुरुआत कर रहे हैं, दिनचर्या, तो आपका काम जब पूर्ण नहीं होता तो आप क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा जाते हैं, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगता है। और जब आप स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है
तो फिर आप उदास भी होने लगते हैं। तो जैसे ही उदास होने लगते हैं तो देखा गया कि जैसे मैंने बताया आपको कि पॉजिटिव थॉट का जब लॉस होगा तो ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती है, इंसोम्निया शुरू हो जाता है। इंसोम्निया होने के बाद देखा गया कि आपको फिर जब इससे भी एक स्टेज आगे जाएंगे तो एंजाइटी बढ़ जाएगी। तो एंजाइटी में देखा गया कि चिंता, बिना मतलब का बात बात पर आप जो है छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज़्यादा सोचने लगे, जिस बात का कोई मतलब नहीं है। तो समझा, कोई किसी को बोल गया, कुछ बोल गया, घर वाले कोई बोल गए, अपने लोग कोई कुछ बोल गए, फिर भी आप उसको दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, उस बात को जरूरत दिमाग में घुमाए जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको बढ़ जाती है। छोटी छोटी बातों में आपको सोचने लगेंगे, चिंता करने लगेंगे, फिर आपको देखा जाएगा कि फिर घबराहट भी होने लगेगा सोच सोच के करके। ये सब चीज़ें हो रही है, इसका मतलब आपको एंजाइटी हो रहा है, बराबर ना। एंजाइटी के लक्षण है ये सब। तो एंजाइटी जब बहुत देर तक आप एंजाइटी के पीरियड से आप गुजर रहे होते हैं, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, यदि आप इस तरह से रहे, तो एक तरह की बीमारी होती है। एंजाइटी 2 तरह का, एक प्रकार का हो जाता है। कुछ एंजाइटी जो है कॉमन एंजाइटी है, जिसमें मैंने बताया कि आप बार बार छोटी छोटी बातों को सोचने लगेंगे, घबराहट होने लगेगी, थोड़ा सा तनाव मुक्त रहेंगे, तनाव रहित रहे, मतलब तनाव इसे भरे पड़े रहेंगे, आपको काम करने का मन नहीं लगेगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, बराबर ना। दूसरा कुछ दर्दियों में देखा गया ऐसा मैनिफेस्टेशन, एंजाइटी जब बहुत लंबे होता है तो उसको एंजाइटी न्यूरोसिस बोलते हैं। वो आम बात हो जाती है। चिंताएं कभी कभी क्या होती है, कुछ बातों के लिए किसी ने कुछ बोल दिया, आपका सप्ताह 2 सप्ताह चिंता रहा, फिर वो चीजें निकल जाती है। किसी दर्दी को देखा गया कि इसको होते रहते महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, फिर वो क्या है, मैनिफेस्टेशन होता है एंजाइटी न्यूरोसिस के रूप में। और वो एंजाइटी न्यूरोसिस कभी कभी कार्डियक न्यूरोसिस के रूप में मैनिफेस्ट होता है, कभी कभी जीआई न्यूरोसिस के रूप में मैनिफेस्ट होता है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा बात बताता हूँ। जब कार्डियक न्यूरोसिस के रूप में जब ये मैनिफेस्ट करता है तो आपको क्या लगेगा कि छाती में दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, अटैक आ रहा है, लग रहा है कि अब जान चला जाएगा, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं और बहुत दर्द होगा, एकदम लेफ्ट साइड में दर्द ही मेरे पास आता है कभी कभी, इतना दर्द हो रहा है जो लगेगा कि क्या हो रहा है। जब एंजियोग्राफी कराते हैं, 2D को कराते हैं, एंजियोप्लास्टी कराते हैं, लोग एंजियोप्लास्टी तक भी करवाते हैं, सब नॉर्मल आता है दोस्तों, बराबर ना। तो एंजाइटी न्यूरोसिस कभी कभी कार्डियक न्यूरोसिस के रूप में पसीना भी आ जाता है। नहीं, कार्डियक के जितने लक्षण हैं, पर्सिपिरेशन, पाल्पिटेशन, लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन, रेडिएटिंग चेस्ट पेन, एक्सक्रूसिएटिंग चेस्ट पेन, इस तरह से भी लक्षण लेकर के लोग आते हैं। तो एंजाइटी न्यूरोसिस का ही पार्ट होता है। जब लेकिन रिपोर्ट तो हम कराते हैं, ईसीजी कराया नॉर्मल आया, एंजियोग्राफी कराते नॉर्मल है, समझे, इको कराते हैं नॉर्मल है, टीएमटी कराते हैं नॉर्मल है, सब नॉर्मल आता है। तो ऐसे दर्दियों को हम लोग एंजाइटी न्यूरोसिस, कार्डियक न्यूरोसिस के रूप में। दूसरा इसी तरह का देखा गया है, दूसरे दर्दी एंजाइटी न्यूरोसिस का दूसरा मैनिफेस्टेशन जीआई न्यूरोसिस। पेशेंट को लगेगा पेट भरा भरा है, पेट में हर्ष में गैस बना हुआ है, कभी कब्जियत रह रहा है, कुछ भी खा रहे हैं तो पानी भी पी रहे तो लग रहा है पेट भरा हुआ है। तो खाएगा क्या आदमी, कुछ भी खाने के बाद लग रहा है पेट भरा भरा है। तो ये डॉक्टरों को कभी कभी हम लोग सब रिपोर्ट कराते हैं, एंडोस्कोपी कराया, नॉर्मल आ रहा है, बराबर ना। एच पाइलोरी की इसमें कभी कभी होता है इस सब चीज़ों में कि बहुत क्रोनिक आपको गैस्ट्राइटिस है तो एच पाइलोरी का इन्फेक्शन भी निकलता है। जो पैसे हम लोग जब एंडोस्कोपी कराते हैं तो एच पाइलोरी का टेस्ट भी हम लोग कर लेते हैं। तो किसी किसी को एच पाइलोरी का टेस्ट मिल जाता है। अगर मान लीजिए कुछ नहीं मिला, एच पाइलोरी नहीं मिला, अंदर कुछ भी एंडोस्कोपी डाला, एकदम क्लियर नॉर्मल है सब कुछ, तो ऐसे पेशेंट को फिर भी पेशेंट को जो है ना, दर्दी को वैसे ही पेट भरा भरा लगना, फूला फूला लगना, पेट में हल्का जलन होना, पेट का गुड़गुड़ाना, आवाज़ आना, सब कभी कब्जियत रहना, कभी इस तरह का रहना। तो ये कभी कभी जीआई न्यूरोसिस के भी मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। लेकिन ये हम लोग तपास कराने के बाद ही क्लियर करते हैं कि जीआई न्यूरोसिस है कि नहीं है, बराबर ना। दूसरा, जब हम एंजाइटी न्यूरोसिस से आगे निकल जाते हैं, जैसा मैंने बताया, सबसे पहले आपको लॉस ऑफ पॉजिटिव थॉट, लॉस ऑफ पॉजिटिव थॉट होगा तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा जो है एंजाइटी होगा। फिर आप जो है एंजाइटी के बाद आप जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, बराबर ना। जब डिप्रेशन चले जाते हैं, तनाव आने लगता है आपको। जब तनाव के लक्षणों में यही चीज़ फिर सेम हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर सोचना, चिंता, घबराहट। और जब ये जब तनाव जो है धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है तो डिप्रेशन में आप आ जाते हैं, मेजर डिप्रेशन, माइनर डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में देखा गया है जनरली दर्दी जो है ना उदास रहता है, उसको किसी काम में मन नहीं लगेगा, हर चीज़ में वो निगेटिव ही सोचेगा। कहीं आप बढ़िया बगीचे में ले गए, बोले दूर यहाँ क्या जाने का है, ये सबको अच्छा नहीं लग रहा उनको। सोशलाइजेशन उनका कम हो जाता है, उठक सोशल में दोस्तों के बीच में बातचीत करना कम हो जाता है। फिर उनको शरीर में अजीब सा बुखार जैसा लगेगा। दर्दी ऐसा भी आके बोलता है, हमको हर समय शरीर मेरा गर्म रहता है, बुखार जैसा लगता है, नींद नहीं आता है, घबराहट होती है, मेरे काफ पे दर्द होता है, माथा में भारीपन रहता है, हल्कापन रहता है, हम हवा में तैर रहे ऐसा लगता है, हमको चलने में डर लगता है, हम पूरे कॉन्फिडेंस में चल नहीं पाते हैं,
सिर का हल्का हल्का लगना शुरू हो जाता है, और दर्दी को कभी कभी चक्कर का मैनिफेस्टेशन भी लेकर के आता है, और किसी भी काम में उनको उत्साह नहीं रहता है। कुछ भी आप उत्साह का काम बताएंगे, वो हर समय उसमें निगेटिव थॉट लेकर के नहीं हमको तो नहीं करना है, हमको नहीं जाना है, हमको मजा नहीं आ रहा है। तो अगर इस तरह की दोस्तें लक्षण आ रहा है, इसका मतलब है कि दर्दी तनाव में है, उसको देह में दर्द रहेगा, बुखार जैसा लगेगा, उत्साह में कमी रहेगी, चिड़चिड़ा रहेगा, बराबर ना। इस तरह का अगर दर्दी आपके अगल बगल कोई आपका फैमिली मेंबर कर रहा है, दोस्तों मैं ये सब बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब चीजें आपके घर में आपके सदस्य के बीच में ही है। आपके कोई सदस्य को इस तरह का हो रहा है तो आप इसका मतलब है कि उनको मेंटल इलनेस है, उसको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। आप उसको ये नहीं करते हैं इसको तो ऐसे ही नेचर है, इसका ऐसी पर्सनालिटी है, ये तो ऐसे ही करता रहता है, ये तो ऐसे ही बेकार आदमी है, ऐसा बोल करके कृपया करके उसको आप अपमानित कर रहे हैं और मेंटल हेल्थ को आप समझ नहीं रहे हैं। आप अपनी अज्ञानता का परिचय दे रहे हैं। आप इसका मतलब है कि मेंटल हेल्थ से अज्ञान है, तो मेंटल हेल्थ से अज्ञानता ज्ञान को दिखाइए, और आपके घर में या आपके अगल बगल में या खुद आपको ही ऐसा कुछ हो रहा है तो डॉक्टर का मतलब सलाह जरूर ले, कहीं हम मेंटल हेल्थ से तो बीमार नहीं है। और मेंटल हेल्थ में देखा गया है कि मेंटल हेल्थ से बहुत सारा, जो जिसने बताया कि बहुत सारा टैबू रहता है। दोस्तों ऐसा है कि मानसिक स्वास्थ्य में एक रोगी जब ये चिंता तक तो मेंटल हेल्थ तक तो जब तक वो मानसिक है तब तक तो दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि मानसिक से ये सोचते सोचते सोमैटिक यानी शरीर के अंदर उसका प्रभाव आने लगता है, उसको सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर बोलते हैं। जब सोमेटाइजेशन हो जाता है तो दर्दी के विचार से वो शरीर प्रभावित होने लगता है। तो सोमेटाइजेशन में हम देखें, दर्दी को सिर से लेके पांव तक कुछ भी लक्षण आ सकता है। जैसे वो बोलेगा कभी कभी सिर दर्द है, आंख में दर्द है, गले में कुछ लग रहा है भरा हुआ है, कुछ फंसा हुआ है, कुछ अटका हुआ है, और सीने में दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पेशाब में जलन हो रहा है, पैर में जलन हो रहा है, कुछ भी लक्षण लेकर के आ सकता है। दोस्तों पेशाब में जलन तक बताएगा, पेशाब का रिपोर्ट कराएंगे नॉर्मल आएगा, यूरिन माइक्रो नॉर्मल, कल्चर सेंट भी नॉर्मल, सोनोग्राफी में आप कराइए डिसेंडिंग इन्फेक्शन देखने के लिए, ना आपको उसको स्टोन मिलेगा, ना आपको सिस्टाइटिस मिलेगा, ना पाइलोनेफ्राइटिस मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सोमेटाइजेशन के रोगी को मैंने देखा है बार बार, उनको क्या लगता है दर्दी को जब सिर से पार कुछ भी होगा, बोलेगा नहीं डॉक्टर साहब कुछ तो गड़बड़ है, हमको पेशाब में जलन हो रही है, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन लग रहा है, हमको हो रहा है, लेकिन आप रिपोर्ट कराते हैं नॉर्मल है। इवन तो लोकल इंस्पेक्शन में देखते हैं कभी कभी क्या होता है, ओल्ड एज में ड्राई वेजनोसिस भी होता है, ड्राइनेस ऑफ स्किन भी होता है, वो सब हम लोग देख लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कुछ मिलता नहीं है। तो जनरली वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से ही पीड़ित दर्दी होता है, तो उनको काउंसलिंग की जरूरत होती है। और कुछ थोड़े बहुत हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि इसको देखने की कौन सा ग्रेड में आ रहा है। दोस्तों इस बार दूसरा बात ये जरूर बोलूंगा, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जो है इस तरह से होता है, और इस तरह के अगर दर्दी को लेकर के आ रहा है तो इसको देखिए समझिए, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसके शरीर के अंदर ही कोई तकलीफ हो सकता है मानसिक विचार के कारण ही ये चीजें हो रही हो। दूसरा मैंने एक चीज और टैबू इसके बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में देखा गया है कि ये गलत धारणा है या गलत अवधारणा है कि मानसिक रोग सिर्फ विचार करने से होता है, या आपके साथ कोई दुर्घटना घटी हो, या आप किसी मतलब गलत समय से गुजर रहे हो तभी होता है, ऐसा नहीं है। आपके साथ आपका फैमिली स्वस्थ है, आप भी स्वस्थ है, ना आपको फाइनेंशियल टेंशन है, ना आपको कोई मतलब एम्प्लॉयमेंट का कोई लॉस है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये चीजें ब्रेन के केमिकल के असंतुलित होने से होता है, बराबर ना। मानसिक रोग में देखा गया कि 3 पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है बायोलॉजिकल, एक है साइकोलॉजिकल, तीसरा है सोशल। तो बायोलॉजिकल तो जनरली जो है केमिकल जो मैंने बताया, सेरोटोनिन डोपामिन के आगे पीछे हो जाने से, मतलब कम हो जाने से, इसको बोलते हैं हैप्पीनेस हार्मोन। अगर सेरोटोनिन का लेवल डाउन हो गया तो भी आपको देखा जाएगा कि आप तनाव में ग्रसित हो गए, आप में उत्साह की कमी हो गई। बहुत बार देखा, मैंने बताया था माइग्रेन में भी ऐसा हेडेक होना शुरू हो जाता है, मेंटल इलनेस की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों हम तो बायोलॉजिकल मान लीजिए, हम दवा से आपका बायोलॉजिकल एलिमेंट को ठीक कर सकते हैं, आपका सेरोटोनिन लेवल को बढ़ा सकते हैं, उसके रिसेप्टर को हम बढ़ा सकते हैं, उसके डैमेज को हम जो लॉस है सेरोटोनिन का उसको हम रोक सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल और सोशल आपको अपने परिवार में ही ठीक करना पड़ेगा, आपको सोचने का तरीका को बदलना पड़ेगा, आपको हो सकता है साइको काउंसलिंग की भी जरूरत पड़े। और सोशल तो जैसे मैंने बताया कि हर आदमी को शिक्षित होना पड़ेगा कि मानसिक स्वास्थ्य भी एक पहलू है स्वस्थ रहने के लिए। तो उसमें आपके परिवार में जो भी लोग हैं आप उसमें से सजग रहें। अगर आपका कोई लड़का है, आपका कोई भाई है, आपका कोई पति है, कोई पत्नी है, भाई है, बहन है, पड़ोसी है, अगर इस तरह से कुछ गुजर रहा है तो उसको आप जरूर बताएं कि आप स्वास्थ्य इसको जाकर के डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर से परिचर्चा करिए, चर्चा करिए, ये ठीक होने वाली चीजें हैं, बराबर ना। बहुत बार ऐसा होता है
कि थायराइड की बीमारी है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, पार्किंसन है, डिमेंशिया है और ब्रेन ट्यूमर है। इन सबों के कारण भी देखा गया कि नींद ठीक से नहीं आता है। नींद नहीं आएगा तो दिन में ज़्यादा सोएगा, उत्साह की कमी होगी, आलस होगा, बराबर ना। इस तरह की चीज़ें होती थी, इसको इवैल्यूएट करना पड़ता है, बराबर ना। डॉक्टर से आप चर्चा करें। बस आज का दिन को बोलने का मतलब इतना ही था कि मेंटल हेल्थ को आप जरूर समझिए और इसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि समाज में मैंने देखा कि लोग चर्चा नहीं करना चाहते, परिवार में भी चर्चा नहीं करते। डॉक्टर की बात तो दूर छोड़ दीजिए, वो तो हम जब आता है दर्दी और हमको लगता है कि ये दर्दी को कुछ रिपोर्ट में आ नहीं रहा है, फिर भी दर्दी को तकलीफ है, तब हम उस तरफ से देखते हैं। बहुत बार बोला दर्दी को क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम, इरिटेबल बावल सिंड्रोम, IBS, इस तरह की चीजें भी जो है ना सब साइकोसोमेटिक डिजॉर्डर ही है, बराबर ना। तो इस तरह से आप अपने आप को इग्नोर ना करें। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ भी एक इंपॉर्टेंट पहलू है, इसकी जानकारी रखिए। अगर आपके परिवार में, आपके पड़ोसी में किसी को अगर इस तरह का कोई लक्षण है, इस तरह से आपको इग्नोर कर रहा है, अनसोशलाइज कर रहा है, छोटी छोटी बात पे चिंता कर रहा है, उसको घबराहट हो रही है, दोस्तों इसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूँ। बहुत बार क्या होता है, कभी कभी एंजाइटी का, जैसे बोला, एंजाइटी जब लंबा रहेगा तो एंजाइटी न्यूरोसिस डेवलप करेगा। एंजाइटी न्यूरोसिस का जो परम सीमा बोलते हैं, मैक्सिमम, उसमें कभी कभी लोगों को पैनिक अटैक भी आता है। अटैक का मतलब कभी कभी आएगा, और जब जब आएगा तो ऐसा ऐसा होगा पैनिक अटैक में, दर्दी को लगेगा जैसे कोई गला घोट रहा है, सांस रुक रहा है, छाती में दर्द होगा, हाथ पैर ठंडा हो जाएगा, घबराहट होगा, पसीना पसीना हो जाएगा, अनकॉन्शियस जैसा हो जाएगा, चक्कर आएगा खूब ज्यादा, बराबर ना। पेट में अजीब सा लगेगा, पेट भरा भरा लगेगा, बार बार पेशाब जाएगा। इस तरह के लक्षणों के साथ भी दर्दी आते हैं, रात में आते हैं, खास कर करके जब नींद नहीं आती, सोचते 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 जब अचानक उनको पैनिक अटैक आता है, तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। उसमें कभी कभी पेशेंट को ICU में ऑब्जर्वेशन में भी रखना पड़ता है, बिना मतलब का उसका खर्चा भी हो जाता है। ECG कराओ, ये कराओ, वो कराओ, ECG, सब ब्लड रिपोर्ट, ABG एनालिसिस, सब हो जाता है दर्दियों का, निकलता कुछ नहीं है दोस्तों। इसलिए एंजाइटी को लंबे समय तक ना झेलें। एंजाइटी को हो सके जितना जल्दी वो डॉक्टर से सलाह लें। जो मैंने सब बात बताया, अगर आपको नींद नहीं आ रहा है, नींद कम आ रहा है, नींद टूट रहा है, या नींद जल्दी सुबह में आप बिना कारण के उठ रहे हैं, इसका तो कहीं ना कहीं आप मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरे कहने का बस इतना ही अर्थ है कि हेल्थ आपका तभी कंप्लीट है जब हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट वेयर इन एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस। तो आप मेंटल हेल्थ के बारे में जरूर अवेयर हों, और ऐसा कुछ लगे, ऐसे कोई अगल बगल किसी भी दर्दी को कुछ तकलीफ है, तो आप जरूर अपने परिवार से साझा करें, डॉक्टरों के साथ साझा करें और उससे निजात पाएं। धन्यवाद।